नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। पुलिस को सूचना मिली कि भीमराज नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस भीमराज के घर तहकीकात करने गई, मगर पुलिस के इंस्पेक्टर जो थे उनको अजीब सा लगा कि जिस महिला का पति मर गया उस महिला का रोना पिटना सारे मोहल्ले में सुनाई देता हूँ कि किसी की मौत हुई है। मोहल्ले भर के लोगों को रोना पिटना सुनाई देता है। पहले तो पुलिस समाज को पता नहीं चला कि आखिर मामला क्या है। पुलिस ने अपनी तरफ से करवाई है, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इस दौरान इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक की टीम ने भीमराज की पत्नी बबीता से जब पूछताछ शुरू की तो पता चला कि भीमराज ने चिराग दिल्ली गांव में अपना मकान बना रखा था, जहां वह अपनी पत्नी बबीता व 3 बच्चों के साथ रहता था। भीमराज और बबीता के 3 बच्चों में 2 बेटी और 1 बेटा था। बड़ी बेटी की उम्र करीब 19 साल थी, जबकि छोटी बेटी 15 साल की थी। उनके बीच 17 साल का एक बेटा था। बबीता आई शक के दायरे में। 42 साल की बबीता आकर्षक व तीखे नाखुश वाली महिला थी। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक को पूछताछ की शुरुआत में ही लगा कि बबीता को अपने पति के साथ हुई इस गंभीर वारदात का मानो कोई रंज नहीं है। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक के हर सवाल का बबीता इतने सहज भाव से जवाब दे रही थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। पुलिस की नौकरी करते करते हुए अनुभव में जितेंद्र मलिक ने इस तरह के कई हादसे देखे थे, जिसमें मृत्यु की शैया पर पड़े पति के गम और आशंका में पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और उसे कोई सुध बुध नहीं रहती। लेकिन बबीता न सिर्फ इंस्पेक्टर मलिक के हर सवाल का सहजता से जवाब दे रही थी, अपितु जब उन्होंने उसके लिए चाय मंगाई तो वह पूरी सहजता के साथ चाय भी पी गई। किसी पीड़ित की पत्नी का ऐसा व्यवहार इंस्पेक्टर मलिक को थोड़ा अटपटा लगा। हालांकि बबीता ने पूछताछ में यह बात साफ कर दी थी कि उसके पति की किसी से उसकी दुश्मनी या रंजिश के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। बबीता ने यह भी बताया कि उसके पति भीमराज की संगत ठीक नहीं थी। वह खाने पीने का शौकीन था और अक्सर शराब पीकर घर आता था। उसने बताया कि पति की कमाई से घर ठीक से नहीं चल पाता था, इसलिए वह खुद भी घर गृहस्थी चलाने में पति का हाथ बंटाती थी। बबीता ने साउथ एक्सटेंशन में किराए की दुकान लेकर उसमें अपना ब्यूटी पार्लर खोल रखा था, जो ठीक ठाक चलता था और उससे अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। एक तो बबीता का अटपटा व्यवहार और दूसरा उसका ब्यूटी पार्लर के पेशे से जुड़ा होना, दोनों ऐसी बातें थीं जिसके कारण इंस्पेक्टर मलिक के लिए बबीता जिज्ञासा और जांच पड़ताल का केंद्र बिंदु बन गई। उन्होंने बातों ही बातों में भीमराज के अलावा बबीता और उसके 3 बच्चों के मोबाइल नंबर नोट कर लिए। सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग। बबीता से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर मलिक ने तत्काल एसआई प्रमोद को भीमराज और बबीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए भेज दिया। इधर कई घंटे की मशक्कत और जांच पड़ताल के बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने 5 किलोमीटर के दायरे में जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, उनमें से एक फुटेज में हुडको कॉलोनी के पास वही बाइक सवार पुलिस को एक बार उसी बाइक पर सवार नजर आया। लेकिन यह फुटेज वारदात से करीब 1 घंटा पहले की थी। उस वक्त बाइक सवार ने हेलमेट को हाथ में पकड़ा हुआ था और वह बाइक पर बैठा हुआ शायद किसी का इंतजार कर रहा था। इतना ही नहीं, इस फुटेज में बाइक की नंबर प्लेट भी मुड़ी हुई नहीं थी, जिससे बाइक के नंबर भी स्पष्ट नजर आ रहे थे। भीमराज के हमलावर तक पहुंचने के लिए पुलिस के हाथ यह बड़ी सफलता लगी थी। बाइक के उस नंबर को उसी शाम पुलिस ने ट्रेस करके यह पता लगा लिया कि यह बाइक किसकी है।
भीमराज का हमलावर जिस बाइक पर सवार था वह महिंद्रा सेंटुरो बाइक थी। घटनास्थल से लेकर हुडको प्लेस में कॉलोनी के बाहर सीसीटीवी में दिख रही दोनों बाइक व उन पर वही लिबास पहने व्यक्ति एक ही था। पुलिस ने परिवहन विभाग के पोर्टल से जब उस बाइक का इतिहास खंगाला तो पता चला कि कबीर नगर में रहने वाले प्रवीण के नाम पर यह बाइक पंजीकृत थी। पुलिस की एक टीम उसी रात प्रवीण के घर पहुंच गई और उसे हिरासत में ले लिया। फिर उससे पूछताछ शुरू हो गई। प्रवीण को जब पता चला कि उस पर एक व्यक्ति पर गोली चलाने का आरोप है और जिसके गोली लगी है वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है तो उसके होश उड़ गए। जांच में आए नए तथ्य उसने बताया कि यह बाइक उसके नाम पंजीकृत जरूर है, लेकिन 1 साल पहले उसने यह बाइक लखन नाम के व्यक्ति को बेच दी थी, जिसने शायद लॉकडाउन के कारण इसे अपने नाम पर अभी ट्रांसफर नहीं कराया है। पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास करने से पहले प्रवीण की वारदात वाले दिन की गतिविधियों का पता लगाया और उसके मोबाइल की लोकेशन चेक की तो पता कि वारदात के वक्त वह अपने घर में मौजूद था। लिहाजा पुलिस ने उससे लखन नाम के उस व्यक्ति का फोन नंबर व पता हासिल किया, जिसे उसने अपनी बाइक बेची थी। लखन गोविंदपुरी, दिल्ली का रहने वाला था। पुलिस ने उसे भी रात में ही दबोच लिया और थाने ले आई। जब लखन को पता चला कि जो बाइक उसने प्रवीण से खरीदी थी उसका इस्तेमाल किसी पर जानलेवा हमला करने में हुआ है तो लखन ने भी माथा पीट लिया। जितेंद्र मलिक समझ गए कि कोई खास बात है जो लखन ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है। लिहाजा उन्होंने थोड़ा सख्ती के साथ लखन से पूछा, लगता है तुम्हें पता है कि भीमराज को गोली किसने मारी है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो यह भी नहीं जानता कि आप किस भीमराज की बात कर रहे हो। सर, मैं तो अपने भतीजे की बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने पिछले कुछ महीनों से ये गाड़ी चलाने के लिए दी हुई थी। अब पता नहीं उसने किसको ये गाड़ी दी थी कि जिसने यह कांड किया है। इंस्पेक्टर मलिक की सख्ती पर सहमे हुए लखन ने बताया तो मलिक ने उसे पूरी बात साफ साफ बताने के लिए कहा। तब लखन ने बताया कि उसने करीब 1 साल पहले यह बाइक प्रवीण से खरीदी थी। उस समय वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन बाइक खरीदने के कुछ दिन बाद ही कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई और वह बेरोजगार हो गया। बाइक अक्सर घर पर ही खड़ी रहती थी। इसी दौरान कुछ महीने पहले उसके बड़े भाई के बेटे रोहन उर्फ मनीष की एयरटेल कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन उसके पास भागदौड़ करने के लिए कोई साधन नहीं था। लिहाजा उसने अपनी बाइक रोहन को दे दी और कहा जब वह अपने लिए दूसरी बाइक खरीद ले तब उसकी बाइक वापस कर देना। इसके बाद से रोहन ही उसकी बाइक का इस्तेमाल करता है। उसे नहीं पता कि भीमराज पर गोली किसने चलाई। रोहन ने खुद इसका इस्तेमाल किया था या किसी अन्य व्यक्ति को उसने बाइक इस्तेमाल के लिए दी थी। जांच ले गई आरोपी रोहन तक यह बात तो साफ हो गई कि लखन की बाइक का इस्तेमाल भीमराज पर हुए हमले में किया गया था। लेकिन वारदात वाले दिन बाइक कौन लेकर गया था, इसका खुलासा होना मुश्किल काम नहीं था। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक ने तत्काल सीसीटीवी की फुटेज लखन को दिखाई तो उसने साफ कर दिया कि बाइक पर सवार युवक उसका भतीजा रोहन ही है। बस इसके बाद पुलिस के लिए रोहन को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। पुलिस टीम ने अगली सुबह ही रोहन को उसके घर से सोते हुए दबोच लिया। थाने लाकर जब रोहन से पूछताछ शुरू हुई तो पहले वह इधर-उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी में कैद हुई उसकी तस्वीरें दिखाईं तो उसने कबूल कर लिया कि उसी ने भीमराज को गोली मारी थी। आखिर ऐसी क्या बात थी कि रोहन ने भीमराज को गोली मार दी? इस सवाल के जवाब में रोहन ने कहा कि भीमराज ने उस दिन गाड़ी चलाते समय उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी और जब उसने विरोध जताया तो वह भद्दी गालियां देने लगा।
इसी बात से गुस्से में आकर उसने पीछा करते हुए एंड्रयूजगंज में जाकर उसे गोली मार दी। हालांकि रोडरेज के दौरान गुस्से में गोली मार देना दिल्ली शहर में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं यहां अक्सर होती रहती हैं। लेकिन थाना प्रभारी मलिक को रोहन की बात पर इसलिए भरोसा नहीं हुआ क्योंकि वे रोहन द्वारा भीमराज को गोली मारने की साजिश तक पहुंच चुके थे। दरअसल थाना प्रभारी जितेंद्र मलिक ने भीमराज और बबीता के मोबाइल फोन की जो कॉल डिटेल्स निकलवाई थी, उसने रोहन के झूठ की कलई खुल गई। दरअसल कॉल डिटेल्स की जांच के बाद पुलिस ने सबसे पहले भीमराज के फोन पर आने वाले नंबरों में इस बात की पड़ताल की थी कि घटना वाले दिन या उससे पहले या कुछ महीनों के दौरान उसने सबसे ज्यादा किन लोगों से बात की थी। बबीता के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच की गई तो पता चला कि पिछले 3 महीनों से बबीता एक नंबर पर सबसे ज्यादा और लंबी लंबी बातें किया करती थी। उस नंबर पर देर रात में भी बात करने की डिटेल थी। इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेजों का भी आदान प्रदान था। जिस दिन भीमराज को गोली मारी गई थी, उस दिन सुबह 7 बजे से ही इस नंबर पर बातें हुईं। इतना ही नहीं, जिस वक्त एंड्रयूजगंज में भीमराज को गोली लगी, उसके 10 मिनट बाद भी इसी नंबर से बबीता के फोन पर कॉल की गई। बाद में भी कुछ कॉल्स के रिकॉर्ड मिले। हालांकि जब बबीता से इस बात की जानकारी ली गई तो उसने बताया कि उसने अपने पार्लर पर जो पेमेंट स्वाइप मशीन लगवाई हुई है, उसमें नेटवर्किंग की दिक्कत रहती है। इसी संबंध में वह एयरटेल कंपनी के नेटवर्किंग एग्जीक्यूटिव से बात करती है। पूछने पर उसने एग्जीक्यूटिव का नाम रोहन बताया। इधर जब पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि रोहन गोविंदपुरी की गली नंबर 13 में रहता है। रोहन जब कभी रोडरेज तो कभी लेन देन के विवाद की कहानी बताकर पुलिस को काफी देर तक उलझाता रहा तो इंस्पेक्टर मलिक ने उसके सामने वो कॉल डिटेल्स रख दी, जिसमें उसके फोन व बबीता के नंबर पर दिन व रात में अनगिनत बार लंबी लंबी बातें करने का रिकॉर्ड था। आखिर रोहन ने बता दी सच्चाई। रोहन पुलिस को पूछताछ में बबीता से बात करने और रातों में बातचीत का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सका। इसीलिए पुलिस ने जब उसके साथ सख्ती की तो वह टूट गया और उसने सच उगल दिया। रोहन से पूछताछ के बाद इस वारदात के पीछे नाजायज रिश्ते की एक ऐसी कहानी सामने आई, जिसमें एक अधेड़ उम्र की महिला ने कम उम्र के नौजवान को अपने प्यार के जाल में फांस कर उसकी ऐसी मतिभ्रष्ट कर दी कि महिला के कहने पर उसने अधेड़ प्रेमिका के पति को गोली मार दी। दरअसल बबीता की उम्र भले ही 42 की हो गई थी, लेकिन ब्यूटी पार्लर चलाने के कारण आज भी वह अपने 45 साल के पति से ज्यादा आकर्षक व सुंदर थी। भीमराज के तीनों बच्चे किशोरावस्था की दहलीज से निकलकर जवानी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। इस कारण उसमें अब पत्नी के प्रति आकर्षण कम हो गया था और बच्चों व घर गृहस्थी चलाने की जद्दोजहद उस पर ज्यादा सवार रहती थी। ढलती जवानी में जब पति अपनी पत्नी की देह से ऐसा उदासीन व्यवहार करे तो कुछ महिलाएं रास्ता भटक ही जाती हैं। हाँ, भीमराज जब कभी शराब के नशे में होता तो वह जरूर बबीता की देह को जमकर रौंदता था। लेकिन बबीता चाहती थी कि उसका पति उसे न सिर्फ प्यार करे बल्कि उसे अपने व्यवहार से भी इस बात का एहसास कराए। बस अपने प्रति इसी उदासीन व्यवहार के कारण बबीता पति से इतर किसी दूसरे शख्स में इस एहसास को तलाशने लगी। यह सितंबर 2020 महीने की बात है। बबीता ने अपने पार्लर पर डिजिटल पेमेंट के लिए एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा एक स्वाइप मशीन लगवाई थी। इसी संबंध में एयरटेल की तरफ से रोहन उसके यहां एग्जीक्यूटिव बनकर आया था। 23 साल का गबरू जवान और गठीला शरीर। न जाने क्या था रोहन के व्यक्तित्व में कि बबीता पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गई। रोहन ने भी पहली मुलाकात में ही बबीता की आंखों में भरी मस्ती और देह में बसी तड़प को पढ़ लिया था।
पहली ही मुलाकात के बाद दोनों के बीच नंबरों का आदान प्रदान हो गया। बबीता छोटी छोटी बात पर किसी बहाने से रोहन को अपने पार्लर पर बुलाने लगी। 2 से 4 मुलाकातों के बाद शिष्टाचार की भेंट अपनत्व में बदल गई और निजी व परिवार की बातें भी होने लगी। ब्यूटी पार्लर में रखी प्यार की नींव बबीता जहां अपने अतृप्त प्यार को पाने के लिए रोहन की तरफ झुकी जा रही थी, तो जवान जिस्म की देह सुगंध से महरूम रोहन भी जल्द से जल्द बबीता के मादक जिस्म की देह को पाने के लिए मचल रहा था। जल्द ही दोनों के बीच ऐसे रिश्ते बन गए जिन्हें समाज नाजायज रिश्तों का नाम देता है। रोहन के जवान जिस्म के स्पर्श ने बबीता में एक अजीब सा रोमांच भर दिया था। वे दोनों अक्सर मिलने लगे। बबीता कभी रोहन को अपने पार्लर पर बुलाकर अपनी अतृप्त देह को तृप्त कर लेती, तो कभी उसे पति व बच्चों की अनुपस्थिति में अपने घर बुला लेती। कभी कभी वे किसी होटल का कमरा बुक करके अपने अरमानों को पूरा करने लगे। अपनी उम्र से 20 साल छोटे रोहन के प्यार में बबीता इस कदर पागल हो चुकी थी कि इस बात को भी भूल गई थी कि वह एक शादीशुदा औरत है और रोहन की उम्र से कुछ ही छोटे 3 बच्चों की मां भी है। रोहन के प्यार में डूबी बबीता अक्सर उससे फोन पर लंबी लंबी बातें करती। रात में भी दोनों चोरी छिपे प्यार भरी बातें करते और दोनों व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे को मैसेज करते रहते थे। रोहन तो बबीता को काम कलाओं की अश्लील तस्वीरें तथा वीडियो तक व्हाट्सएप पर भेजने लगा। 1 जनवरी की रात की बात है। बबीता उस वक्त बाथरूम में थी। फोन बेड पर रखा था। उसी वक्त व्हाट्सएप पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन देख पति भीमराज ने फोन उठाकर देख लिया। संयोग से फोन में लॉक नहीं लगा था। मैसेज देखते ही भीमराज के पांव तले की जमीन जैसे खिसक गई। फोन में पड़े दर्जनों अश्लील फोटो और वीडियो तथा चैट देखकर भीमराज का शरीर गुस्से से कांपने लगा। उस दिन भीमराज के सामने साफ हो गया कि उसकी पत्नी के किसी युवक से नाजायज संबंध हैं और उसने युवक का नंबर लाइफ के नाम से अपने फोन में सेव किया हुआ है। उस रात भीमराज और बबीता के बीच इस बात को लेकर जमकर झगड़ा हुआ और भीमराज ने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। बस इसके बाद तो यह आए दिन की बात हो गई। जब एक बार शक का कीड़ा दाम्पत्य जीवन में आ जाता है तो बसी बसाई गृहस्थी बिखर जाती है। लेकिन यहाँ तो शक नहीं, एक सच्चाई थी जो उजागर हो गई थी। रोहन को घर बुलवा कर की पिटाई कुछ रोज बाद भीमराज ने बबीता के साथ मारपीट कर उससे रोहन को फोन करवाया और उसे घर आने के लिए कहा। रोहन जब घर पहुंचा और वहां भीमराज को देखा तो समझ गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। भीमराज ने उस दिन रोहन की भी पिटाई कर दी और धमकी दी कि अगर उसने बबीता का पीछा नहीं छोड़ा तो वह उसे जेल भिजवा देगा। जेल जाने के डर से उस समय रोहन अपमान का घूंट पीकर रह गया। लेकिन इसके बाद भीमराज व बबीता में आए दिन झगड़े होने लगे। एक दिन इसी से आजिज आकर बबीता ने रोहन से मुलाकात की और उससे कहा कि अगर वह उससे सच्चा प्यार करता है तो किसी भी तरह उसे भीमराज से छुटकारा दिला दे। उसने रोहन से अपने पति की हत्या करने के लिए कहा। साथ ही वादा किया कि अगर वह ऐसा कर देगा तो वह उसे अपने साथ रख लेगी। उसका अपना मकान है, वह खुद भी कमाती है, दोनों साथ मिलकर आगे की जिंदगी खुशी से बिताएंगे। रोहन तो पहले से ही अपमान की आग में जल रहा था। बबीता के कहने पर रोहन आवेश में आ गया और उसने बिना सोचे समझे व अंजाम की परवाह किए भीमराज की हत्या की साजिश रच डाली। उसने सबसे पहले एक पिस्तौल और कारतूस की व्यवस्था की। इसके बाद उसने कई दिन तक बबीता से फोन पर जानकारी लेकर भीमराज की दिनचर्या का पता लगाना शुरू कर दिया और उसकी रेकी करने लगा। बबीता उसे सब कुछ बताती रही कि वह कब घर से निकला है, कब और कहां जा रहा है। रोहन ने 10 मार्च 2021 का दिन चुना। उस दिन वह अपनी बाइक लेकर सुबह ही घर से निकल पड़ा।
वह भीमराज के घर से करीब 3 किलोमीटर दूर हुडको प्लेस के पास भीमराज का इंतजार करने लगा। दरअसल भीमराज ऑफिस जाने से पहले यहाँ बने पार्क में घूमने जाता था। काफी देर तक वह भीमराज को मारने का मौका देखता रहा, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण उसे मौका नहीं मिला। सुबह करीब 8:30 बजे भीमराज पार्क से निकला और अपनी वैगनार पार्किंग से निकालकर घर की तरफ रवाना हो गया। रोहन भी बाइक से उसका पीछा करने लगा। कोई पहचान न ले, इसलिए उसने हाथ में पकड़ा हेलमेट सिर पर लगा लिया और अपनी बाइक की दोनों नंबर प्लेटें थोड़ी मोड़ ली, ताकि कोई उसका नंबर न पढ़ सके। रोहन को एंड्रयूजगंज में बिजलीघर के पास मौका मिला, जहां भीमराज की गाड़ी की स्पीड कम थी और उसने वहां पिस्तौल निकालकर उसकी गर्दन पर गोली मार दी। रोहन से पूछताछ के बाद पूरी वारदात का खुलासा हो चुका था, इसलिए पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल भीमराज की पत्नी बबीता को भी गिरफ्तार कर लिया। बबीता ने भी पूछताछ में अपने जुर्म का इकबाल कर लिया और बताया कि अपनी उपेक्षा से तंग आकर उसने रोहन के साथ संबंध बनाए थे और खुलासा होने पर जब भीमराज अक्सर उससे मारपीट करने लगा तो तंग आकर उसने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी रोहन की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस तथा महिंद्रा सेंटुरो बाइक भी बरामद कर ली। पुलिस ने जिस दिन रोहन व बबीता को गिरफ्तार किया, उसी दिन यानी 11 मार्च की शाम को इलाज के दौरान भीमराज की मौत हो गई। डिफेंस कॉलोनी पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा 302, 34 आईपीसी व आर्म्स एक्ट की धारा जोड़कर दोनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अधेड़ उम्र की बबीता ने अपनी से आधी उम्र के आशिक के साथ ऐश करने के सपने संजोए थे। अब वह उसी के साथ तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।